अकॉर्डिंग टू अ सर्वे वर्ल्ड के अंदर 2045 में 47% पॉपुलेशन को डायबिटीज हो जाएगी। एक्चुअली में डायबिटीज हमारे शरीर के अंदर कैसे बनती है, धीरे धीरे डायबिटीज के सॉल्यूशन के लिए आपको 3-4 अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग फैक्टर्स पे काम करना पड़ेगा। हेलो नमस्कार, दिस इज मॉडर्न आयुर्वेदा एंड स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटीज के बारे में कि डायबिटीज एक्चुअली है क्या और डायबिटीज हमें क्यों होती है और डायबिटीज के क्या परमानेंट सॉल्यूशन है और डायबिटीज को कैसे ठीक किया जा सकता है एक्सरसाइज और डाइट से। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को डायबिटीज से जुड़े हुए कुछ डेटा को जानना बहुत जरूरी है ताकि आप लोगों को उसकी गंभीरता समझ में आए। इंडिया के अंदर 12% लोग अभी तक डायबिटीज से जूझ रहे हैं। करंट सिचुएशन ये है। ऑन द टॉप ऑफ दैट 15% लोगों को प्री डायबिटीज हो चुकी है। तो इसका मतलब है आने वाले समय में ये 15% लोग भी डायबिटीज के अंदर ज्वाइन करेंगे हमारे बाकी लोगों के साथ, जिसका मतलब है आने वाले 5 साल में इंडिया के अंदर डायबिटीज की परसेंटेज हो जाएगी 27% टोटल पॉपुलेशन की। अब बात करते हैं अराउंड द ग्लोब। वर्ल्ड के अंदर 422 मिलियन लोगों को इस समय डायबिटीज है, जो कि बनता है 12% ऑफ द पॉपुलेशन। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे वर्ल्ड के अंदर 2045 में 47% पॉपुलेशन को डायबिटीज हो जाएगी। अब आप इससे समझ सकते हैं कि डायबिटीज इतनी ज्यादा खतरनाक क्यों है एंड व्हाई इज इट किलिंग सो मेनी पीपल इन द वर्ल्ड। सो नाउ लेट्स जंप इनटू द वीडियो और बात करते हैं कि डायबिटीज एक्चुअली में है क्या और हमें ये क्यों होती है इन द फर्स्ट प्लेस। टेक्निकली डायबिटीज इज अ ग्रुप ऑफ कंडीशन जहां हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा बड़ा रहता है हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर। अब इसके पीछे के कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं जिसे हम वीडियो में आगे जानने की कोशिश करेंगे, बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज के जो पैरामीटर्स है वो कितने होने चाहिए। 80 to 110, अगर 80 से 110 के बीच में अगर आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज है तो आप बिल्कुल सही हैं, आप एकदम फिट हैं। बट अगर किसी भी कारण से आपका ब्लड के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहता है बहुत दिनों तक, आप इसको ऐसे समझिए, जरूरी नहीं है कि आपने एक दिन चेक किया और आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है तो आपको डायबिटीज है। नहीं, आपको रैंडमली मल्टीपल डेज पे मल्टीपल ओकेजन्स पे चेक करना चाहिए आपका ब्लड ग्लूकोज कैसा है। अगर 5, 6, 7, 10 रीडिंग के बाद आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद भी बढ़ा हुआ रहता है, तब जाके आप अपने डॉक्टर से जाके मिल सकते हैं, जहां आप कंसल्ट कर सकते हैं अपने फिजिशियन को। अब इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए हम चलते हैं हमारे बोर्ड पे, जहां मैं आपको और डिटेल में समझा पाऊंगा कि एक्चुअली में डायबिटीज हमारे शरीर के अंदर कैसे बनती है धीरे धीरे और कैसे वो हमारे शरीर को खराब करती है। हाँ जी, तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि डायबिटीज एक्चुअली में है क्या। इसको इतना कॉम्प्लेक्स लोगों ने बना दिया है, ये उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। यहां आप इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि डायबिटीज एक्चुअली में है क्या। देखिए, जब भी आप कोई खाना खाएंगे मेजरली कार्बोहाइड्रेट्स फूड, तो वो आपके डाइजेशन में जाएगा। डाइजेशन में थोड़ा बहुत जितना भी जिसका डाइजेशन जैसा है, डाइजेस्ट होने के बाद हमारे शरीर में वो ग्लूकोज की फॉर्म में जाएगा। अब वो ग्लूकोज की फॉर्म में जाने के बाद हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेगा। ब्लड स्ट्रीम में एंटर करने के बाद 2 सिचुएशन होती है। एक, अगर अच्छी भूख थी, अगर शरीर को डिमांड थी खाने की, तो वो स्टोर होगा हमारे लिवर में, हमारे मसल में और हमारे सेल में जाके। बट अगर आपने बिना भूख के खाना खाया या आपने ज्यादा खाना खाया या आपने ओवर ईटिंग की, उस केस में प्रॉब्लम आएगी कि जो ये ग्लूकोज है ये हमारे ब्लड स्ट्रीम से हमारे ना तो सेल में जा पाएगा, ना वो हमारे मसल में जा पाएगा, ना हमारे लीवर में स्टोर हो पाएगा। अब प्रॉब्लम ये होगी कि वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में घूमता रहेगा। जो एक्सेस का जो ग्लूकोज है, चाहे वो 1 ग्राम था, वो 2 ग्राम था, वो 10 ग्राम था, वो 100 ग्राम था, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जितने भी स्टोर करने के स्टोरेज हाउस थे वो फुल हो चुके हैं। तो हमारा जितना भी ग्लूकोज है, तो ये अगर आपकी ब्लड वेसल है तो यहाँ आपका ब्लड है और इन ब्लड के साथ साथ आपके जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, जो एक्सेस के जो ग्लूकोज थे, वो आपके ब्लड स्ट्रीम में रहेंगे। अब इसका सॉल्यूशन हमारे शरीर के पास ये है कि जैसे हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज हमारे ब्लड स्ट्रीम में ज्यादा रहेगा, हमारा शरीर हमारे पेनक्रियाज को बोलेगा, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को बोलेगा कि इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। तो जैसे ही हमारा ग्लूकोज ज्यादा हुआ, हमारा इंसुलिन हमारे शरीर ने प्रोडक्शन बढ़ा दी।
बट प्रॉब्लम ये आएगी कि हमारे शरीर के अंदर तो स्टोरेज फुल है और हमारा ग्लूकोज एक्सेस में है, उसे स्टोर हम कर नहीं सकते। हमारा इंसुलिन फिर दोबारा प्रोड्यूस होगा, हमारा शरीर और इंसुलिन बनाएगा और इंसुलिन बनाएगा और इंसुलिन बनाएगा। थोड़े से ग्लूकोज के लिए हमारा शरीर टन लोड ऑफ इंसुलिन बनाना शुरू कर देगा। तो अगर आप ग्राफ पे देखें तो अगर हमारे शरीर के अंदर इतना ग्लूकोज फ्री है जो हमारा स्टोर नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए हमारा पेनक्रियास, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स इतना इंसुलिन बनाना शुरू कर देंगे। अब ये एक सिनेरियो के लिए ठीक है, दो के लिए ठीक है, हफ्ते 10 दिन 15 दिन 1 साल तक शायद ठीक है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होगा क्या, आपका शरीर इस इंसुलिन को रिस्पॉन्स करना बंद कर देगा, जिसे कहते हैं इंसुलिन सेंसिटिविटी। इसी को ही इंसुलिन सेंसिटिविटी कहा जाता है, जहां आपका शरीर इंसुलिन को रिस्पॉन्स करना बंद कर देता है। अब इंसुलिन क्या चीज है? इंसुलिन वो चीज है जो हमारे ये जो स्टोरेज हाउस की चाबी है। अगर इंसुलिन नहीं होगा तो इनका गेट ओपन नहीं होगा। बट इंसुलिन काम तब करेगा जब हमारे शरीर के अंदर, हमारे स्टोरेज हाउस के अंदर स्टोर करने की कैपेसिटी होगी। तो यहां आप अच्छे से समझ सकते हैं कि डायबिटीज क्या है। डायबिटीज वो कंडीशन है जहां हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर हमारा जो ग्लूकोज है वो एक्सेस में रहता है, जबरदस्ती ज्यादा से ज्यादा समय पे वो यहां रहता है। अब टेक्निकली ये होना यहां नहीं चाहिए, इसे इन तीनों में से किसी एक जगह पे होना चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या इसके नुकसान है और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। हाँ जी, अब बात करते हैं कि क्या साइड इफेक्ट है डायबिटीज के। ये उन लोगों को जानना बहुत जरूरी है जिन्हें लगता है कि हमें अगर डायबिटीज हो गई तो प्रॉब्लम क्या है, हम इंसुलिन ले लेंगे, हम डायबिटीज की दवाई ले लेंगे या हम उन्हें कंट्रोल कर लेंगे। देखिए, डायबिटीज को आप कंट्रोल एक लिमिट तक कर सकते हैं, हमेशा नहीं। दूसरा, सारी जिंदगी 10 साल 15 साल 20 साल दवाई लेने के भी बहुत नुकसान है, उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब बात करते हैं मेजरली कि डायबिटीज के डायरेक्टली क्या इंपैक्ट है हमारी हेल्थ के ऊपर, हमारी हेल्थ स्पैन के ऊपर। सबसे पहला हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का सबसे बड़ा और हिडन रीजन है डायबिटीज, क्योंकि डायबिटीज के केस में हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो डैमेज हो जाती हैं, उसमें प्लेग जमना शुरू हो जाता है, वो वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें हाइपरटेंशन हो जाता है। दूसरा, हार्ट अटैक। जैसे मैंने बताया, प्लेग जमा होगा तो हमारा ब्लड फ्लो रुकेगा, हमारा ब्लड फ्लो रुकेगा तो हमें हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तीसरा, किडनी फेलियर। चौथा है कैड, दैट इज योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज। 21% लोगों को कैड आने के पीछे का कारण सिर्फ डायबिटीज है। एंड एट द एंड, डेथ बाय ऑर्गन फेलियर। जब हमारा शरीर डायबिटीज को 10 साल 15 साल 20 साल तक झेलते 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 एक दिन ऐसा आएगा जहां आपकी इंटरनल ऑर्गन्स आपको जवाब दे देंगे, उनकी फंक्शन बिल्कुल खत्म हो जाएगी एंड सडन डेथ। दैट्स व्हाई दिस इज सो इंपॉर्टेंट। तो अब बात करते हैं कुछ सॉल्यूशंस के बारे में। जैसे मैंने वीडियो में आपको पहले भी बताया था कि डायबिटीज होने के पीछे भी कोई एक परमानेंट रीजन नहीं है, तो डायबिटीज का सॉल्यूशन भी कोई एक परमानेंट नहीं है। डायबिटीज के सॉल्यूशन के लिए आपको 3-4 अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग फैक्टर्स पे काम करना पड़ेगा। बट जो डायबिटीज होने के पीछे का रूट कोज था वो एक ही था कि आपके ब्लड के अंदर आपके ग्लूकोज लेवल का बढ़ा रहना। तो अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब या तो आप खाना ज्यादा खा रहे हैं या आप खाना पचा नहीं रहे हैं। तो उसका सॉल्यूशन भी कुछ ऐसा है। सबसे पहला और सबसे जरूरी, सबसे सटीक और सबसे इफेक्टिव सॉल्यूशन जो डायबिटीज का है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, वो है अपनी भूख के हिसाब से खाना खाना। अगर आप अपनी भूख के हिसाब से खाना खाएंगे तो आपका शरीर उसे पचाएगा भी सही। आपके ब्लड के अंदर जब ग्लूकोज जाएगा तो आपके शरीर के अंदर डिमांड थी, तो सारा का सारा ग्लूकोज आपके सेल पे, आपके लिवर पे, आपके मसल ग्लाइकोजन में स्टोर हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। जितनी आपकी डिमांड थी, अगर आपने उतना ही खाना खाया तो आपके शरीर के अंदर वो खाना स्टोर हो जाएगा। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट, जो एक्सेस का ग्लूकोज आपके ब्लड के अंदर रहता था वो भी नहीं होगा। तो सिंपल एंड द फर्स्ट सॉल्यूशन इज कि आपको जब भूख लगे आप तभी खाना खाएं, अपनी भूख से ज्यादा खाना ना खाएं, बिना भूख के खाना ना खाएं। दूसरा, ऑलवेज मेक श्योर कि आप अपनी हंगर का 75 to 80% ही खाना खाएं। पेट भर के खाना खाना भी बहुत बड़ा रीजन है लॉन्ग रन पे आपके डाइजेशन के खराब होने का। तीसरा सॉल्यूशन है आप सूरज ढलने के बाद खाना ना खाएं। मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों को यही समझाने की कोशिश करता हूं कि आप सूरज के हिसाब से खाना खाएं, घड़ी के हिसाब से खाना ना खाएं। हमारा शरीर लाखों करोड़ों साल पुराना है और घड़ी पिछले कुछ सैकड़ों सालों में ही आई है। उससे पहले इंसान सूरज के हिसाब से खाना खाता था। सूरज ढलने के बाद जैसे जैसे सूरज ढलता है, हमारे शरीर के अंदर खाना पचाने के जो एंजाइम्स हैं और जो जूसेस हैं, जो बाइल जूसेस हैं, उनका प्रोडक्शन बहुत मिनिमम हो जाता है और
और उनके प्रोडक्शन के कम होने के कारण हमारे शरीर के अंदर इंपैक्ट ये है कि हमारे डाइजेशन में बहुत समय लगता है और हम उस खाने को, जो भी आपने खाना खाया है, उसे उतने अच्छे तरीके से नहीं पचा सकते जितने अच्छे तरीके से हम दिन के समय उसे पचा सकते हैं। तो पचा हुआ खाना हमारे शरीर का फिर भी यूज हो सकता है, अध पचा खाना हमारे शरीर के लिए जहर है। और ये चीज हमारे आयुर्वेदा हमें कितने सालों से समझाने की कोशिश कर रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन के बारे में। फास्टिंग कैन रियली हेल्प यू आउट। तो डायबिटीज के अंदर आप फास्ट कर सकते हैं। अब कुछ लोगों के पास ये सवाल होगा कि अगर हम डायबिटीज के अंदर फास्टिंग करेंगे तो हमारा जो ग्लूकोज लेवल है वो फ्लक्चुएट कर जाएगा। यस, इनिशियल स्टेजेस पे ये हो सकता है, बट अगर आप अकॉर्डिंगली और अच्छे मैनेज तरीके से फास्टिंग को करेंगे और अपनी भूख के हिसाब से करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके अलावा कुछ और सॉल्यूशन है जो इंटरनेट के ऊपर या मेजॉरिटी लोग अपनी वीडियोस में कवर करते हैं कि जैसे फास्ट फूड ना खाना, बुरे तेल में तला हुआ खाना ना खाना, ज्यादा सोल्ट ना खाना और अच्छी एक्सरसाइज करना, एक्टिव लाइफस्टाइल को अपना के रखना। दीज आर द थिंग्स जो हर किसी को पता है, तो मैं उसको वीडियो में रिपीट नहीं करूंगा। बट जो मेजर रीजंस, जो मेजर कॉजेस थे डायबिटीज होने के पीछे, वो इस वीडियो में मैंने आपको काफी डिटेल में काफी अच्छे से समझाए हैं। बट फिर भी अगर किसी को डायबिटीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, कोई सेकंड थॉट्स हैं, या आप हमारी हेल्प लेना चाहें, सो यू आर मोस्ट वेलकम। यू कैन कॉन्टैक्ट अस, यू कैन व्हाट्सएप अस, यू कैन ईमेल अस। वी वुड लव टू हेल्प यू आउट। एंड उसके अलावा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू शेयर इट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।